तो अब इससे एक बात साफ जाहिर हो गई ना कि एक तो ये कि वो बीजेपी गवर्नमेंट के मंत्री हैं और उनको अपने ही सरकार पर इन्वेस्टिगेशन पर कोई भरोसा नहीं है। एक बात साफ जाहिर होती है। दूसरा ये कि अब बीजेपी को बताना पड़ेगा कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण या अपीसमेंट की राजनीति कौन कर रहा है। तीसरी बात यह है कि बीजेपी जो कहती है उत्तर प्रदेश से हमने क्राइम को और माफिया का खात्मा कर दिया, तो आप जाकर उन लोगों से मिलते हैं जो हम पर गोलियां चलाई हैं, तो फिर आप ही तो अपीसमेंट कर रहे हैं और आप कौन सा लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं वहाँ पर जाकर। तो ये तीन चीज़ें हैं जिससे बीजेपी एक्सपोज हो जाती है और इसीलिए हमने कहा कि हमको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको ए कैटेगरी का आप सिटीजन शहरी बनाइए। आपको लग रहा है कि कुछ किसी इसमें आपको लग रहा है इसमें है, क्योंकि एक तरफ मंत्री जाके मिलता है दूसरी सरकार नहीं, देखिए यही तो हम कह रहे हैं ना कि एक मंत्री है योगी के कैबिनेट में और उनको अपनी ही सरकार के इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है, तो यानी उनको अपनी सरकार पर ही भरोसा नहीं है। और दूसरा ये है कि बीजेपी जो कह रही है कि क्राइम माफिया ख़त्म कर रहे हैं, तो ये क्या है फिर आपका? आप लगता है एक वर्ग का एक अपीसमेंट की कोशिश हम कह सकते हैं। ये बीजेपी को बताना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा कि हमको जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, हमको ए कैटेगरी का शहरी चाहिए। एक और इशू है, बीजेपी की एमपी है साध्वी प्रज्ञा, इनका कहना ये है कि हिजाब को लेकर के इन्होंने कहा है कि बाहर हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है, बहुत सुरक्षा अब है। देखिए अब देखिए उनके ऊपर जो है मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का केस चल रहा है। उन्होंने एक ऐसे देशभक्त को जिसने पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट से मुकाबला करते हुए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, हेमंत करकरे के बारे में उन्होंने उसका नाब शनाब उनके बारे में बोला। उन्होंने पास में गोडसे की तारीफ़ की। तो यही इनका इंट्रोडक्शन है, यही इनके बारे में तारुफ बोलते हैं ना, वो है। इस पर से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। ये कहना कि घर में पहनो बाहर में पहनो, नहीं अब ये मैंने इन्होंने जो पहले जो बयानात दिए, वक्तव्य दिए, सब आपके सामने रख रहा हूँ और ये जनता तय कर लेगी। हिजाब को अननेसेसरी एक आपको लग रहा है कि कुछ कंट्रोवर्सी का इशू बनाया जा रहा है। हेमंत बिस्वा का भी कहना है कि इस्लाम जो है हमको बेहतर एजुकेशन की बात करता, वो नहीं कहता है कि आप हिजाब अब देखिए, इस्लाम मुझे सीखना है तो मैं किसी इस्लामिक उलेमा से, स्कॉलर से सीखूंगा ना। मैं इन लोगों से तो इस्लाम नहीं सीखूंगा। हम इनसे ये कह रहे हैं कि आप संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं भारत के हर नागरिक को, उसको आप दीजिए। और ये जो कर्नाटक में हिजाब का जो इशू खड़ा हुआ, वो बीजेपी ने उसको खड़ा किया है। वो 6 लड़कियां तो पहले से हिजाब पहन कर आ रही थी, वो न अभी नहीं शुरू किया था उन्होंने। तो अब पहले से आपने उनको खामखा आपने एक रूल बनाया और उनको रोक दिया, और वहीं से वो तनाज़ा बीजेपी ने खड़ा किया, कंट्रोवर्सी बीजेपी ने खड़ा की है। और अगर वो कोई लड़की अगर हिजाब या निकाब या दुपट्टा या जीन्स पैंट पहनती है, तो इससे इन लोगों को तकलीफ़ क्यों हो रही है? तकलीफ़ आपको क्यों हो रही है? इससे आपको किसी को हार्म हो रहा है? भाई सर पर अगर कोई पहन रहा है तो इस पर हार्म तो नहीं होना चाहिए ना। और वो कहाँ जा रही हैं? वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर शिक्षा हासिल करने के लिए जा रही हैं, ताकतवर बनने के लिए जा रही हैं। तो आप उनको रोक रहे हैं। तो इससे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट एक खोखला साबित होता है, जब वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमको मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया। अरे भाई, हिमाचल में आपकी सरकार है, वहाँ पर आपने कानून बना दिया। मध्य प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर कानून बना दिया। कर्नाटक में आपकी सरकार है। तो आप मुस्लिम महिलाओं को उनकी सुरक्षा छोड़िए, उनको तो आप एम्पावर भी करना नहीं चाह रहे, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं देखना चाह रहे हैं। तो ये असल बीजेपी का चेहरा है जो देश देख रहा है। साध्वी प्रज्ञा हो या हेमंत बिस्वा हो, जो एक खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, इस तरीके की बात करना कहीं ना कहीं, वो तो बीइंग अ वुमन अगर इस तरीके की बात करते हो आपको नहीं, मैंने उनके बारे में जो कहना था कह दिया मैडम। आप हेमंत बिस्वा अगर हेमंत बिस्वा अगर ऐसा कह रहे हैं नहीं वो तो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो तो बहुत कुछ उन्होंने बोल दिया है सबके बारे में। और उनको ये समझना चाहिए कि भारत का मुसलमान जो है वो इंडिजीनियस है। वो तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, बस बके जा रहे हैं और क्या कर सकते हैं। सर, अब 2 फेजेस का चुनाव हो चुका, 5 का बचा अभी जाना है। अब आप कैसे देखते हैं? बहुत लास्ट
सवाल है। अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। हमारी पार्टी के लिए, हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के लिए बहुत अच्छा हुआ है दोनों फेज़ में, और आगे भी जो 5 फेजेज़ हैं वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। हमको उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, ख़ास तौर से पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हम लोग, और अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, सब देख रहा है कि कैसे, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी हो, बसपा हो, ये तो अपनी ज़बान से भी मुसलमान का या अति पिछड़ा का एम्पावरमेंट की बात करने से कतराती है। देखिए, ये जो हिजाब का सांप्रदायिक हाहाकार है वो हिंदुस्तान के संस्कृति और संविधान पर शुद्ध रूप से वार है, और जो हिजाब का ये सांप्रदायिक हाहाकार करके इस देश की संस्कृति, इस देश के संविधान, इस देश की के संकल्प पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। हिजाब पर न कोई रोक है न टोक है। आप जो है वो बाज़ार में हिजाब पहन के जाइए, किसी ने नहीं रोका। उन देशों की तरह नहीं है जिन देशों ने कि सभी जगहों पे रोक दिया, सार्वजनिक स्थलों पे। आप बाज़ार में जाइए, आप सड़क पे जाइए, आप कहीं जाइए, जहाँ पे जो कोड है वो कोड को मानना पड़ेगा। अब उसमें ज़िद अगर आप कर रहे हैं तो ये ज़िद और अकड़ जो है वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी समाज के हित में होती है। और कुछ लोग इस पूरे के पूरे मामले में, जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा से कैसे दूर करो, तालीम से कैसे दूर करो, और उनकी तालीम पर किस तरह से तालिबानी ताला लगा दो, ये कोशिश है। और ये कोशिश सफल नहीं होने देना चाहिए, किसी को भी नहीं होने देना चाहिए।